नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। भक्तों, 10 रुपये की यह एक चीज घर में जरूर ले आना। आपके घर सभी व्यक्तियों का भाग्य चमक जाएगा। गरीबी दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं। हे माता लक्ष्मी, जो भी इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक करें और कमेंट में जाकर जय मां लक्ष्मी लेकर उसके जीवन में कभी कोई धन दौलत की कमी मत होने देना, उसकी परिवार को हमेशा स्वस्थ और निरोगी रखने, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट न होने देना। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, इसलिए जय मां लक्ष्मी की जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर को जाती है उसका भाग्य चमक जाता है। भाग्य से सभी समस्याएं को माता रानी को दूर कर देते हैं। माता रानी अपनी कृपा उसे व्यक्ति के ऊपर बरसती है जो व्यक्ति सच्चे हृदय से माता रानी को पुकारता है। भक्तों, आज की वीडियो पूरा जरूर देखें। भक्तों, आज की वीडियो आप अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देख लेना, क्यों कि गुरु जी ने झाड़ू से रिलेटेड वह जानकारी दी है जो कुछ ही लोगों को, कुछ ही व्यक्तियों को, कुछ ही माता बहनों को पता होती है। हर किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि धनतेरस के दिन कौन सा उपाय, वह करणी मंत्र से झाड़ू को सिद्ध कर कर कोई भी ऐसा उपाय किया जाए, उसे विशेष लाभ होता है, घर प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए भक्तों, आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। भक्तों, आप सभी को हम बता देंगे कि झाड़ू कब खरीदे, धनतेरस पर या दीपावली पर, और पुरानी झाड़ू क्या करें और पुरानी झाड़ू से कौन सा उपाय करना चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो मैं आपको हम सभी जानकारी हमारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आप छोटा सा एक अनुरोध है, हम राशि से जुड़ा आगे भी बताते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि की जरूर डालते, जिससे कि आपका भाग्य के अनुसार कोई भी उपाय होगा दीपावली के दिन करने के लिए, तो आपको हम उसके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन झाड़ू को खरीदने पर घर में सुख शांति आती है और धन में बढ़ोतरी होती है, साथ ही घर की दरिद्रता भी दूर होती है। दिवाली के दिन झाड़ू खरीदने को लेकर एक और मान्यता यह है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर छोड़कर नहीं जाती हैं। इसके साथ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस दिन झाड़ू घर में लाने से पुराने कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और घर में सकारात्मकता का प्रसार होता है। कहते हैं कि झाड़ू में धन संपत्ति की देवी लक्ष्मी मां का वास होता है। ऐसे में यदि आप स्थायी रूप से अपने घर में लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो दिवाली के दिन किसी भी मंदिर में जाकर झाड़ू दान करें। इतना ही नहीं, यदि आप नए घर में प्रवेश कर रहे हों तो घर में झाड़ू लेकर ही प्रवेश करना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन झाड़ू खरीदें और इसकी पूजा करें, फिर अगले दिन से इस्तेमाल करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार झाड़ू का यदि सही तरह से उपयोग किया जाए तो जीवन की कई तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि यदि आप झाड़ू का अपमान करते हैं तो इससे धन की देवी मां लक्ष्मी का भी अपमान होता है। यही कारण है कि कभी भी झाड़ू पर पैर नहीं रखना चाहिए। हिंदू धर्म में झाड़ू का विशेष महत्व बताया गया है। माता लक्ष्मी की सबसे ज्यादा प्रिया झाड़ू को माना जाता है। कोई भी व्यक्ति धनतेरस दीपावली की रात झाड़ू का उपाय करता है, उसको हजारों और लाखों गुना लाभ प्राप्त होता है कि धन लाभ प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, हमारे घरों में बहुत सी ऐसी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे कोई ना कोई वास्तुशास्त्र जुड़ा होता है। ऐसी ही एक वस्तु है जो दीपावली के समय जरूर से जरूर खरीदना चाहिए।
आपके घरों में पाई जाने वाली झाड़ू ऐसी चीज है जिसका वास्तु से शुभ वास्तु जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सी दिखने वाली झाड़ू भी आपको धनवान बना सकती है? दीपावली को लेकर कई तरह की शुभ बातों को बताया जाता है। दीपावली जहां खुशियों और उत्साह को लेकर आती है, तो वहीं दीपावली पर खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है। दिवाली पर घर, ज्वेलरी आदि को लोग खूब खरीदते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है? झाड़ू घर की सफाई कर उसे स्वच्छ और पवित्र बनाती है। साथ ही ये हमारे घर में धन धान्य और सुख शांति से भी जुड़ी है। झाड़ू को लेकर दीपावली पर ध्यान में रखें ये खास टिप्स। ज्योतिष, वास्तु और पुरानी मान्यताओं के अनुसार झाड़ू की वजह से भी हमारे घर में सुख शांति बढ़ाती या घटती है। जिस तरह घर के कचरे में रखी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, तो वहीं घर में रखी झाड़ू घर में मौजूद सभी बुरी शक्तियों को बाहर कर देती हैं। मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन झाड़ू खरीदकर इसे पूजा के बाद अगले दिन से इस्तेमाल करना चाहिए। झाड़ू का अगर सही तरह से उपयोग किया जाए तो जीवन की कई तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि इससे जुड़ी कई तरह की मान्यताएं भी हैं। यहां जानिए आप झाड़ू से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स जो आपको इस दीपावली पर खास ध्यान रखना होगा। इस टिप्स में जुड़ा है आपको किस दिन नया झाड़ू खरीदना चाहिए, साथ ही किस दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर निकाल फेंकनी चाहिए। झाड़ू से साफ होती है घर की दरिद्रता। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता रूपी कचरे को साफ करके खुशहाली लाती है। अगर आप झाड़ू को सही ढंग से रखते हैं तो ये आपके भाग्य को संवार सकती है। इसी के साथ अगर आप किसी शुभ दिन झाड़ू को खरीदे हैं तो देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है। झाड़ू को खरीदने, घर में रखने, इसके इस्तेमाल के लिए कोई निश्चित समय होने और झाड़ू को घर से बाहर फेंकने के कुछ वास्तु नियम बनाए गए हैं। पुरानी झाड़ू क्यों दीपावली के समय फेंक देने चाहिए? वास्तु के अनुसार झाड़ू के टूट जाने, पुरानी हो जाने पर उसे तुरंत घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार टूटी पुरानी झाड़ू घर में नकारात्मकता लाती है। साथ ही घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। जब भी आपको पुरानी झाड़ू फेंकनी हो तो इसके लिए शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद का समय चुनना चाहिए। वास्तु के अनुसार शनिवार या अमावस्या के दिन को झाड़ू फेंकना सबसे उपयुक्त माना गया है। अगर आप भी इन दिनों में पुरानी या टूटी झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियां भी झाड़ू के साथ ही घर से बाहर निकल जाती हैं। साथ ही घर में सकारात्मकता का वास होता है। किस दिन नहीं फेंके झाड़ू और कहां फेंकें झाड़ू? झाड़ू फेंकते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें किसी के पैर न लगें, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही किसी नाले और पेड़ के पास रखने और फेंकने से बचें। यह भी ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी जलाएं नहीं। झाड़ू को फेंकने के लिए कभी भी एकादशी, गुरुवार या शुक्रवार का दिन भूलकर भी नहीं चुनना चाहिए। माना जाता है कि गुरुवार एवं शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का होता है, इसलिए इस दिन झाड़ू फेंकने से मना किया जाता है। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि भारत के हर एक नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। किस दिन न खरीदें झाड़ू? अगर आप घर में नई झाड़ू खरीदने के बारे में सोचें तो आप कोशिश करें कि कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू खरीदें। इसके विपरीत शुक्ल पक्ष में झाड़ू खरीदना दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। दीपावली के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार नई झाड़ू खरीदने के लिए मंगलवार, शनिवार और अमावस्या का दिन शुभ माना जाता है। झाड़ू रखने का नियम: घर में झाड़ू को सही तरीके से रखें। झाड़ू को हमेशा ऐसे रखें कि ये किसी की नजर में न आए। झाड़ू से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे धन हानि हो सकती है। कभी भी झाड़ू को घर के बाहर न रखें। झाड़ू को हमेशा साफ जगह पर ही रखें। पुरानी झाड़ू को फेंकने और नई झाड़ू खरीदने के लिए अगर आप वास्तु के इन नियमों का पालन जरूर करें, धनतेरस के दिन झाड़ू के चमत्कारी उपाय मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदकर लाने की परंपरा है। इसके लिए धनतेरस के दिन सोने
चांदी या फिर तांबे से बनी नई झाड़ू को मां लक्ष्मी के चरणों में पूजा के दौरान अर्पित करना चाहिए। इसके बाद झाड़ू को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है, जिससे घर में धन संकट नहीं होता है। साथ ही आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेगी। झाड़ू का दान करें। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू दान भी किया जा सकता है। यदि आप बाजार से 2 नई झाड़ू लाते हैं तो उसमें से एक किसी जरूरतमंद को दान की जाए तो काफी फलदायी साबित हो सकता है। माना जाता है कि इस टोटको को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, वहीं घर से नकारात्मकता दूर होती है और हमेशा सकारात्मकता का संचार होने लगता है। पुरानी झाड़ू छिपाएं। धनतेरस पर यदि आप नई झाड़ू लेकर आते हैं तो पुरानी झाड़ू को घर में छिपाकर रख देना चाहिए। पुरानी झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी के पैर न लगें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही बिगड़े काम आसानी से बनने लगते हैं। पुरानी झाड़ू तुरंत न फेंके। यदि घर में आप नई झाड़ू लाए हैं तो पुरानी झाड़ू को तुरंत नहीं फेंके, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पुरानी झाड़ू को हमेशा होलिका दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन ही फेंकना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, जिससे घर की बरकत होने लगती है। झाड़ू के ऊपर से लेकर कपूर घर में घुमाएं। धनतेरस के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अपने घर की झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। झाड़ू लगाने के बाद घर में गंगा जल छिड़क कर कपूर जलाकर झाड़ू के ऊपर से लेकर पूरे घर में घूमना चाहिए। ज्योतिषों की माने तो इस उपाय को करने से घर में कोई बीमार हो तो वह जल्द ठीक होने लग जाता है। पुरानी झाड़ू से करें। ये उपाय धनतेरस के दिन नई झाड़ू ला रहे हैं तो उस दिन पुरानी झाड़ू को बिल्कुल भी घर से नहीं निकलना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। ऐसे में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू में सिंदूर, कुमकुम और अक्षत लगाकर विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही नई झाड़ू की भी कर लें। पुरानी झाड़ू के सिरे में काला रंग का धागा बांधकर घर की ऐसी जगह रख दें जहां पर किसी बाहरी व्यक्ति की नजर न पड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू शुक्र ग्रह से संबंधित है और काला धाना शनि ग्रह से संबंधित है। इसलिए ऐसा करने से दोनों ग्रह मजबूत होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। धनतेरस के दिन पुराने के बदले नई झाड़ू से सफाई करें तो बेहतर होगा। पुरानी झाड़ू को दिवाली की रात को आप घर से हटा सकते हैं। दीपावली पर कर्ज मुक्ति के लिए करें। ये उपाय दिवाली की रात्रि में कर्ज मुक्ति के लिए अपामार्ग के पौधे की जड़ DDH का उपयोग अत्यंत चमत्कारिक माना जाता है। इस दिन अपामार्ग की जड़ अथवा के पत्तों को तिजोरी या जहां आप अपना धन रखते हैं वहां पर रखें तो यह आपके कर्ज को दूर करने में सहायक होगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दीपावली के दिन आप कुश की जड़, बिल्व के पत्ते, इसका फल, बीज, जड़ और सिंदूर को लीजिए और इन सभी चीजों को अमृत चौघड़ियां समय पर पीसकर एक चूर्ण बना लीजिए। अब इस मिश्रण को गंगा जल से गीला कर लीजिए। अब भोजपत्र पर अनार की कलम से ऊ आ ह्रीं क्रौं श्रीं श्रीयै नम ममा लक्ष्मी नाशय नाशय मामृणोत्तीर्णम कुरु कुरु संपदम वर्धय वर्धय स्वाहा, इस मंत्र को लिखें और पूजा स्थल पर इसे स्थापित करें। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए, जीवन में चली आ रही परेशानियों और कलह क्लेश से मुक्ति पाने के लिए दीपावली के दिन रात्रि एक जटा वाला नारियल लीजिए। इस पर सिंदूर लगाकर लाल धागा बांधे और इस नारियल को धूप दीप दिखाएं। अब रात्रि में 12 बजे के दौरान नारियल को अपने ऊपर से 3 बार वार के इसे चौराहे पर फेंक आएं। इससे आपके जीवन में मौजूद कलह क्लेश दूर होंगे और सुख की प्राप्ति होगी। वैवाहिक सुख समृद्धि के लिए दीपावली के दिन प्रातःकाल समय देवी लक्ष्मी जी को मखाने से बनी खीर और मालपुओं का भोग लगाएं। इस भोग को गरीबों में बांटें और परिवार समेत इसे ग्रहण करने से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। मेहंदी लीजिए, इसे किसी किन्नर को भेंट करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होंगे। दीपावली के दिन कमल के पुष्प की एक माला लीजिए। इसे श्री विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जो को एक साथ चढ़ाएं। एक ही माला दोनों को अर्पित करें और अपने दांपत्य जीवन के सुख की प्रार्थना करें।
रोग मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए दीपावली के दिन 7 प्रकार के अनाज लीजिए और इन अनाज को किसी धर्म स्थल पर दान कराएं। इससे नकारात्मकता दूर होगी और शुभता का जीवन में आगमन होगा। इस दिन रोग से मुक्ति पाने के लिए इस दिन 7 कोड़ी लीजिए और उसे रोगी के ऊपर से वार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इस कार्य को शाम के समय पर ही करें। दीपावली सिद्धि एवं साधना का दिन, यह दिवस आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जाने में भी अत्यंत सहायक माना गया है। इस दिन पर किया गए मंत्र सिद्ध के कार्य एवं कोई विशेष साधना भी सफल हो सकती है। इस कारण ही इस दिन को मंत्र एवं तंत्र की सिद्ध एवं सफलता हेतु उपयोग किया जाता है। दीपावली पर समस्त कार्यों हेतु एक सरल उपाय, शनिवार के दिन दीपावली होने पर यह दिन अत्यंत विशेष बन जाता है। इस दिन एक अत्यंत सरल किंतु चमत्कारी उपाय है कि प्रातःकाल समय पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें एवं संध्या समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। इस दीपावली के दिन ये कार्य करने से आपके समस्त कष्टों को दूर करने में अत्यंत ही सहायक बन सकता है। आपके द्वारा किया गया ये साधारण सा उपाय आपके जीवन को अनेकों नकारात्मकता से बचाने में भी अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है। भक्तों की वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें और इस वीडियो को हर एक माता बहन तक जरूर शेयर करें, जिससे कि पहली इस वीडियो से लाभ उठा सके, माता रानी की कृपा प्राप्त कर सके। इन सभी उपायों को हमने पहले भी बताया था, पहले भी कई व्यक्ति किया और अगली साल उन्होंने ही लाभ प्राप्त किया। इसलिए इस साल पर भी आप इन उपायों को जरूर करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। माता रानी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद। माताएं बहनें वीडियो देखने के लिए मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदकर लाने की परंपरा है। इसके लिए धनतेरस के दिन सोने, चांदी या फिर तांबे से बनी नई झाड़ू को मां लक्ष्मी के चरणों में पूजा के दौरान अर्पित करना चाहिए। इसके बाद झाड़ू को लाल कपड़े में लपेटकर रख तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है, जिससे घर में धन संकट नहीं होता है। साथ ही आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेगी। झाड़ू का दान करें। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू दान भी किया जा सकता है। यदि आप बाजार से 2 नई झाड़ू लाते हैं तो उसमें से एक किसी जरूरतमंद को दान की जाए तो काफी फलादायी साबित हो सकता है। माना जाता है कि इस टोटकों को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, वहीं घर से नकारात्मकता दूर होती है और हमेशा सकारात्मकता का संचार होने लगता है। पुरानी झाड़ू छिपाएं। धनतेरस पर यदि आप नई झाड़ू लेकर आते हैं तो पुरानी झाड़ू को घर में छिपाकर रख देना चाहिए। पुरानी झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी के पैर न लगे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही बिगड़े काम आसानी से बनने लगते हैं। पुरानी झाड़ू तुरंत न फेंके। यदि घर में आप नई झाड़ू लाए हैं तो पुरानी झाड़ू को तुरंत नहीं फेंके, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पुरानी झाड़ू को हमेशा होलिका दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन ही फेंकना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, जिससे घर की बरकत होने लगती है। झाड़ू से लेकर कपूर घर में घूम आए। धनतेरस के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अपने घर की झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। झाड़ू लगाने के बाद घर में गंगा जल छिड़क कर कपूर जलाकर झाड़ू के ऊपर से लेकर पूरे घर में घूमना चाहिए। ज्योतिषों